सुना कह रही, ये कैसे कह रही कि मैं तेरे लाल को जो है पकड़ करके लाई हूँ। कन्हैया तो अभी जो है घर में आंगन में खेल रहा था, आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, झट उठ करके आए, आके मसलते, हाँ अम्मा क्या हुआ? यशोदा ने देखा कि ये तो अंदर है, ये किसको पकड़ कर ले, ये तो अंदर है, ये किसको पकड़ करके लाई है? वही अटारी पर बाहर निकलते झरोखे में से देखा और वहीं से खड़ी खड़ी हंसने लगी। अब तो ये ललिता कहने लगी, अरे ये हंसती क्या है, बावरी हो गई है? आज जब तेरा छोरा पकड़ा गया तो तुझे हंसी आ रही है, पगला गई है क्या? यशोदा महारानी ने कहा, जरा एक बार घूम के तो देख ले, बड़ा मेरा लाला लाला कर रही है, जरा देख तो सही है कौन? अरे है कौन? क्या तेरा छोरा है और क्या? तेरा लाल है, वही दुष्ट नटखट, जब देखो सबके घरों में घुस घुस करके माखन चोरी क्या करता है, आज रंगे हाथ पकड़ आया, देख पकड़ करके लाई हूं मैं तेरे सामने। यशोदा महारानी ने कहा कि ठीक है मैं तो देख लूंगी, लेकिन पहले तू भी देख ले, पहले एक बार देख ले, फिर ऐसा नहीं हो कि बाद में पछताना पड़े। अब जब 2-3 बार कहा तो इसके मन में शंका हुई कि कुछ तो गड़बड़ है, गाल में काला है, ये तो डर ही नहीं है, इसको किसी प्रकार का भय नहीं, कोई डर ही नहीं है, ये तो निशंक होकर के खड़ी है। अब जैसे ही घूंघट में किया था तो घूंघट में से थोड़ा सा ऐसे घूंघटा उठा करके पीछे करके देखा, वो तो लाला तो नहीं, उसका मूंछ वाला घर वाला दिखा, तुरंत वहां से वहीं से उल्टे पैर रवाना हो गई। ये कब आ गए? ये लाला घरवाला किससे बन गया? ये चमत्कार कैसे हुआ? भगवान पीछे गली के दूसरे रास्ते पर छोर पर आकर के खड़े होकर के कहा, और कर शिकायत ले जाई बड़ी, आई बड़ी मैया के पास चल, मार पड़वाऊंगी और पड़वा मार, और कर शिकायत मेरी। अब तो साहब इसने कहा, श्याम सुंदर तुम्हारी लीलाओं का पार नहीं है, और मैं तो एक भाव लेकर के तुम्हारे पास आई थी कि चलो तुम्हारी माँ के समक्ष तुमको ले जाकर के खड़ा करूंगी, कटघरे में दांत कटवाऊंगी, मार पड़वाऊंगी, लेकिन मेरी सारी करनी, मेरी सारी करतूत केवल तुम्हारे दर्शनों के लिए है। आज मेरा जीवन धन्य है, आज के बाद मेरा घर, मेरा जीवन, मेरा यह सब कुछ सर्वस्व तुम्हारे प्रति समर्पित है। मक्खन जितना चाहो जब चाहो आकर के भोग लगा सकते हो। ऐसे गोपियों का प्रेम आविर्भाव रहा है, और भगवान के इसी प्रेम को पाने के लिए ये गोपियां अपना सर्वस्व श्री कृष्ण चरणारविंदों में समर्पित रखने की भावना से ही इनके प्रति इनका गुणगान, इनका नाम स्मरण, इनके आने की प्रतीक्षा में रत रहती है। भगवान ने इन्हीं लीलाओं के माध्यम से अघासुर आदि इत्यादि, बकासुर, अघासुर और धेनुकासुर नाम के अनेक राक्षसों का वध करके ब्रज भूमि को राक्षसों से जो है मुक्त किया है। और ब्रह्मा जी के मन में दर्शनों की भावना जागृत हुई, आकर के देखा श्याम सुंदर उस दिन सवेरे सवेरे जल्द ही बछड़ों को चराने के लिए अपने घर से ही कलेवा इत्यादि का सामग्री लेकर के निकल गए। क्या सुबह का नाश्ता भी आज जो है वृंदावन के उस जंगल में, अरण्य में ही करेंगे। देखा तो श्याम सुंदर तो जो है कहने लगे अपने ग्वाल वालों से, सखाओं से कि देखो जो अपने घर से लाया हो वह मुझे भी खिलाओ, मुझे भी चखाओ। सबने अपना अपना जो है कलेवा श्याम सुंदर के सामने रखा। उसमें एक श्रीदामा नाम का सखा था, वो था दीनहीन गरीब, लाया था छाछ की राबड़ी, कुछ था नहीं। तो उसने सोचा कि कहाँ तो वह नंद भवन का मालिक, उत्तराधिकारी महाराज नंद का छोरा, और कहाँ मेरी ये छाछ राबड़ी? उसके घर में तो 5 पकवान बनते हैं और मेरे घर में तो जो है ये मक्के की राबड़ी बनी है, मैं भला भगवान को कैसे भोग लगाऊं, श्याम सुंदर को कैसे खिलाऊं? तो अपनी दीनता किसी के सामने प्रकट ना हो, ऐसा भाव रख करके वो एक तरफ पेड़ की ओट के पीछे छिप करके जो है चुपचाप अकेले ही सकोरा भर के उस राबड़ी का पान करने लगा। इतने में ही कन्हैया की नजर पड़ी कि ये श्रीदामा उधर जाकर के अकेला अकेला जो है खा रहा है, ये मुझे नहीं खिलाना चाहता। झट दौड़े दौड़े गए, जाकर के इतनी देर में तो ये जो छाछ राबड़ी थी सब पी चुका था, गड़ 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 एक ही बार में सब पी गए।
अब जल्दी जल्दी उतावले पने में जो राबड़ी पी तो कुछ जो है इधर मुंह से बाहर होते हुए भी बिखर गई, ढुल गई बाहर। अब श्याम सुंदर जब पहुंचे देखा कि अच्छा अकेले अकेले सारी राबड़ी पी गया, मुझे नहीं पिलाया, कंजूस। और जाकर के जो उसके मुंह पर राबड़ी लगी हुई थी उसको चाटने लगा। और इधर ब्रह्मा जी का आना हुआ कि भगवान का प्रादुर्भाव हुआ, दृश्य देखा तो ये ब्रह्म दूसरे का झूठा मुंह चाट रहा है, ये ब्रह्म कैसे हो सकता है। मन में विचार भाव पैदा हुआ। उधर जो बछड़े चल रहे थे उनको ले जाकर के गुफा में बंद कर दिया, परीक्षा लेनी चाहिए। और किसी ने कहा अरे कन्हैया अपने बछड़े कहीं दूर निकल गए हैं, जरा ढूंढो। भगवान ने कहा तुम यही नाश्ता करो, मैं जाकर के बछड़े देख करके आता हूँ। भगवान हाथ में ही कलेवा लेकर के रोटी को पाते हुए एक हाथ से और गए, देखा तो बछड़े सब गायब। समाचार देने के लिए वापस आए तो इधर ग्वाल भी गायब। भगवान ने कहा अच्छा पितामह ब्रह्मा की करतूत है, परीक्षा लेना चाहते हैं, चलो ठीक है उनकी जैसी इच्छा। भगवान ने जितने बछड़े थे, जितने ग्वाल थे, उतने ही रूप बना लिए और वृंदावन में आ गए। 1 वर्ष तक यह प्रक्रिया चलती रही। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी को जब ध्यान आया, कह रहे जरा जाकर के देखूं तो सही कैसे क्या चल रहा है, क्या व्यवस्था हो रही है। सब वृंदावनवासी जो है पागल हो चुके होंगे अपने ग्वाल बछड़ों को न पा करके, लेकिन जाकर के देखा तो वही कृष्ण, वही ग्वाल, वही सारे जो है बछड़े, गाय इत्यादि। देख करके चरणों में नतमस्तक हुए, प्रणाम किया, भगवान से क्षमा प्रार्थना करी, प्रभु मैंने आपको पहचानने में गलती कर। भगवान ने ब्रह्मा जी को जो है प्रसन्न करते हुए ब्रह्मा जी की स्तुति के द्वारा, स्तुति होने के उपरांत आज जो अगासुर वध की घटना थी वह आज उन ग्वाल वालों ने आकर के अपने माता पिता से कहिए कि अगासुर से यदि कृष्ण नहीं होते तो हमारी रक्षा नहीं हो पाती, हम सभी आज मृत्यु के गाल में समावित हो जाते। और एक दिन भगवान श्री कृष्ण अपने ग्वाल वालों के साथ, सखाओं के साथ में गेंद खेल रहे थे, कंदुक क्रीड़ा। और कंदुक क्रीड़ा करते करते जो श्रीदामा था ये गेंद लाता था। बचपन में खेला हो गेंद तो पहले जो है एक आदमी के पास बैट होता है, एक आदमी के पास बॉल होती, तो जो बॉल ने जो बैट लेकर के आता वो कहता पहले बैटिंग में करूँ ना, अगर उसको नहीं करने दिया जाए न, मान लीजिए खेलते खेलते अगर उसको आउट कर दिया कि तो आउट हो गया तो दादो हंसो तो बैट लेकर घर चल जाते कि खेलता रहो जाता है खेलने में। तो ऐसी स्थिति पहले भी श्रीरामा अपनी गेंद लेकर के आता था और पूरा समूह जो है मित्र मंडली कंदुक क्रीड़ा के द्वारा गेंद खेलते थे। भगवान ने देखा कि इस यमुना का जो जल है यह दूषित हो गया, पवित्र हो गया है, विषयुक्त हो गया है, पीने पर पीने वाले की मृत्यु हो जाती है, गाय बछड़े जो भी पान करे वो बेहोश हो जाते हैं। पता चला कि इसके अंदर एक काली नाम का नाग निवास करता है। तो यमुना के जल को काली के विष के मुक्त करवाने के लिए भगवान ने एक लीला करी और खेल खेल में गेंद जो है यमुना के उस काली दह में डाल दी, जल में डाल दी। अब तो श्री राम भगवान से बड़ा जो है माध्य आ गया, अरे कन्हैया ला मेरी गेंद ला करके दे। श्याम सुंदर ने कहा देखो श्री रामा गेंद तो जो है यमुना के जल में चली गई और इसमें काली निवास करता है, ये सब वृंदावन वासी जानते हैं। ऐसी स्थिति में गेंद लाना संभव नहीं, मैं तुम्हें अपने घर से दूसरी गेंद दे दूंगा। श्री रामा ने कहा होगा तू बड़ा बाप का बेटा, होगी तेरे घर में बहुत सारी गेंदें, लेकिन मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए, ये पैसेदारों मुझे मत दिखा। दूसरे सखाओं ने, मित्रों ने समझाया कि देखो श्रीरामा गेंद दूसरी मिल जाएगी, कन्हैया को इस प्रकार से यमुना दह में काली के निवास स्थान में भेजना अच्छी बात नहीं, उचित नहीं। अपनी जिद पर अड़ा रहा। श्याम सुंदर ने भी कहा कि ठीक है मैं तुम्हारी गेंद ला करके देता हूँ। अपनी बंसी को अपने पीताम्बर में खोसा, दुपट्टे की फेंट कसी और चढ़े कदम के वृक्ष के ऊपर वहां से छलांग लगा यमुना के जल में कूद पड़े। जिससे ही वृंदावन वासियों को पता चला, अरे कन्हैया यमुना में कूद गया, अरे कन्हैया यमुना में कूद गया। अब तो बाबा नंद, माता यशोदा सभी परेशान हो गए, दर्द करने लगे, विलाप करते करते माँ यशोदा तो बेहोश हो गई, मूर्छित हो गई। अब कन्हैया जैसे यमुना के जल में गए, प्रवेश किया, जाकर के देखा तो कालीनाग सो रहा था। उसकी पत्नियों ने श्याम सुंदर की वह श्यामवर्णी मूर्ति को देख करके पहचाना कि शायद कोई न कोई परब्रह्म है, यह परमात्मा ही स्वयं है, यहाँ पर आने का साहस कर सकते हैं। आपकी स्तुति करिए, आपसे विनय किया, निवेदन किया कि आप यहाँ से वापस चले जाएं, अगर हमारे पति उड़ गए तो आपको जीवित नहीं छोड़ेंगे। कृष्ण ने कहा
कि यह ब्रजधाम जो है, ब्रज परिकर क्षेत्र, यह केवल इसका आधिपत्य मेरे द्वारा ही हो सकता है। यहाँ पर किसी और काले का निवास नहीं हो सकता है। काला हो तो मैं हूँ, मैं अकेला काला यहाँ पर रह सकता हूँ, दूसरा काला मेरे होते हुए यहाँ निवास नहीं कर सकता। तो नाग पत्नियों में और कृष्ण के बीच में हो रही वार्ता के शोरगुल ने इसकी नींद को तोड़ दिया। इसकी नींद में विघ्न हुआ, क्रोध करते हुए, पुकार मारते हुए भगवान के ऊपर झपटा है। भगवान ने अनायास ही खेल खेल में काली नाग के 100 फणों का जो अभिमान था इसे, उस अभिमान को नष्ट किया और उसके प्रत्येक फण के ऊपर भगवान ने नटराज होकर के नृत्य करते हुए जो है इसके अभिमान को तोड़ा है। काली देह में नाग को राजो, हरि पर दाती करन भजोरी मति गोविंदा, नटी बड़ी नाग नंदा भजोरी मति गोविंदा। काली देह में नाग को राजो, काली देह में नाग को राजो, हरि पर दाती करन भजोरी मति गोविंदा, नटी बड़ी नाग नंदा भजोरी मति गोविंदा। श्यामी सुंदरी मुख चंदा भजोरी मति गोविंदा, श्यामी सुंदरी मुख चंदा भजोरी मति गोविंदा, संजीवनी नागेरी नंदा भजोरी मति गोविंदा। ध्रुव नारे प्रहलाद उबारे, ध्रुव नारे प्रहलाद उबारे, नंदी के रूप धरन भजोरी मति गोविंदा, नंदी नागेरी नंदा भजोरी मति गोविंदा। सद्गुरु भगवान की है। यह काली नाग आहत होकर के मुख से रुधिर का वमन, रुधिर की रक्त की उल्टियां करते हुए जब अपने बल को भगवान श्री कृष्ण के सामने क्षीण होता हुआ पाया, आपके वास्तविक स्वरूप को पहचान कर शरणागत भाव से निवेदन करता है कि पापे प्रणम्य निहते देवा परम निव्रताः, अभ्यवर्षण बलं माल्ये संशुषु साधु साध्विति। भगवान ने खेल ही खेल में इसका समस्त बल हरण कर लिया। स्तुति की निवेदन किया, प्रार्थना करी, प्रभु हम तो वैसे भी विश्वमन करने वाले, विश्व को, जहर को धारण करने वाले वैसे ही अधम जीव है। आपने कृपा करके अपने चरण चिन्ह से अंकित करके मुझे आज धन्य किया है, लेकिन भगवान में जाऊं तो जाऊं कहां? मेरे रहने का निवास स्थान अन्यत्र कहीं इस यमुना के जल से सुरक्षित और कहीं नहीं है। शौभरी ऋषि का यह आश्रम का परिधि क्षेत्र है जिसमें गरुड़ जी का प्रभाव नहीं चल सकता है, क्योंकि यह परिकर शौभरी ऋषि के
द्वारा परिलक्षित है, उनका श्राप है गरुड़ जी को कि अगर आप इस क्षेत्र में आकर के मत्स्य का आहार करोगे तो आपके सिर के 100 टुकड़े हो जाएंगे। इसलिए मैं यहाँ आकर के निवास करता हूँ, अन्यत्र कहीं गया तो गरुड़ जी आकर के मेरा आहार कर लेंगे। भगवान ने कहा है गरुड़ तो मेरा सेवक है, गरुड़ मेरा चाकर है और तेरे मस्तक पर मेरे चरणों का चिन्ह है। तुझे अब कहीं भी किसी प्रकार का कोई भय संसार के किसी भी कोने में नहीं हो सकता। जिसके ऊपर मेरी कृपा हो जाए, मेरा वरदान जिसको प्राप्त हो जाए, उसका तो संसार में कोई बाल बांका नहीं कर सकता। गरुड़ का कोई भय तुझे नहीं सताएगा। जाओ जाकर के रमणक द्वीप में निवास करो। भगवान ने कालीनाथ को वहां से प्रस्थान करवाया। रात्रि निवास यमुना के उसी तट पर किया है। रात्रि में भयंकर दावानल वेद रूपी दावाग्नि का भगवान ने पान करके समस्त वृंदावन वासियों का रक्षण किया। भगवान को प्राप्त करने के लिए उद्देश्य से यह कात्यायनी व्रत का अनुष्ठान कर रही गोपियों, लेकिन इनके द्वारा एक अपराध, इनके द्वारा की जाने वाली एक गलती, जल में स्नान करने के लिए जो प्रातःकाल जाती है तो निर्वस्त्र होकर के स्नान करती है। भगवान ने कहा मुझे पाने की कामना तो है, मुझे प्राप्त तो करना चाहती है, लेकिन एक अपराध है, गलती भी है, दोष भी कर रही है, जिसके कारण वह सारा पुण्य क्षीण हो रहा है। इनकी सारी उपासना, इनकी सारी साधना वह क्षीण हो रही है, खत्म हो रही है। तो इन्हें सदुपदेश देने के लिए भगवान श्याम सुंदर ने वस्त्र हरण लीला करी। प्रातःकालीन घाट पर जाकर के गोपियों के सारे वस्त्र चुराकर कदम के ऊपर चढ़कर के श्याम सुंदर छिप गए। यह स्नान करने के उपरांत जब देखा वस्त्र घाट पर है नहीं, तो इधर उधर नजर दौड़ाई, दृष्टि पड़ी श्याम सुंदर के चरण कमलों को देखा, क्या रे ये नटखट यहाँ भी पहुंच गया। आज तक चित्त को चुराया तो ठीक था, माखन चुराया तो ठीक था, लेकिन आज ये वस्त्र भी चुराने लग गया, कपड़े भी चुराने लग गया। बुलाना दिया, अरे कन्हैया तुम्हें लोक व्यवहार, लोकलाज, लोक मर्यादा का कोई बोध है या नहीं। जहाँ स्त्रियां शयन करती हो वहां पुरुष का आवागमन निषेध माना गया है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा मैं तो बच्चा हूं। भगवान कृष्ण मात्र 7 वर्ष के। तो श्याम सुंदर ने कहा कि इस ज्ञान को तुम मुझे देकर के समझा रही हो और तुम जो भूल कर रही हो उसकी ओर तो तुम्हारा ध्यान गया नहीं। शास्त्रों ने लिखा है, वेद मर्यादा है कि जल के किनारे, जल के तट पर शौच आदि क्रिया नहीं करनी चाहिए, निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए, अशुद्ध कर्म नहीं करना चाहिए, मलमूत्र विसर्जन नहीं करना चाहिए जल में। तो ये सारी चीजें वेद मर्यादा है और तुम जिस मर्यादा का उल्लंघन तुम्हारे द्वारा हो रहा है और ऊपर से तुम मुझे पाना चाहती हो, मुझे प्राप्त करना चाहती हो, तो ये दोष या अपराध करते हुए तो मैं तुम्हें प्राप्त नहीं हो सकता। भगवान श्री श्याम सुंदर ने उन्हें अपनी गलती का बोध करवाया। गोपियां नतमस्तक हुई, श्याम सुंदर से क्षमा प्रार्थना करी और कहा भगवान श्याम सुंदर ने कि बस अब तुम्हारे व्रत का अनुष्ठान पूर्ण हो चुका है। जब मैं सदैव तुम्हारे सामने हूं तो फिर मुझे प्राप्त करने के लिए अलग से किसी प्रकार की उपासना करने की कोई आवश्यकता नहीं। जाओ, समय उचित आने पर मैं तुम्हारी सभी की मनोकामनाएं पूरी करूंगा। भगवान ने वरदान देकर के उन सभी गोपियों को वहां से विदा किया। तदनंतर एक दिन होने वाले उत्सव की तैयारियों को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने अपने पिता बाबा नंद से जाकर के पूछा, बाबा ये किसलिए तैयारियां हो रही है, इतना सारा भोजन सामग्री, ये इतने सारे खाद्य के मिष्ठान के भंडार किसलिए तैयार किए जा रहे हैं। बाबा नंद ने कहा ये इंद्र की पूजा के लिए किए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र वृष्टि के देवता है, वर्षा करवाते हैं, उनकी कृपा से जो है खेती फलती फूलती है और सारा पूरा वर्ष जो है हमारे गायों के लिए चारा की, तृणांकुर की इत्यादि की व्यवस्था होती है। तो धन धान्य से परिपूर्ण होने के लिए, इंद्र का आयोजन करने के लिए, हम उनकी उपासना करने के लिए सारा आयोजन किया जा रहा है। भगवान श्याम सुंदर ने कहा अरे वो इंद्र, अरे वो स्वर्ग का अभिमानी देवता, दिन रात सुरापान करता रहता है, मदिरापान करता रहता है, सोमरस पी करके नशे में धुत रहने वाला, नाच गान देखता रहता है अप्सराओं के, उसका पूजन करने का क्या औचित्य। कभी इंद्र ने आकर के पूजा स्वीकार करी? नहीं करी। तो फिर ऐसे इंद्र का पूजन करने से क्या लाभ? पूजन करना है तो गिरिराज गोवर्धन का करो। साहब श्याम सुंदर की बात भला कौन इनकार कर सके। सभी ने उस बात की अनुमोदना करी। किसी ने कहा अरे
अरे कहाँ है बच्चे की बातों में आकर के जो है अपना निर्णय बदल रहे हो? कहीं आगे पीछे कुछ हो गया, अनहोनी हो गई तो फिर इसका कौन हाली हवाली होगा, कौन इसका उत्तराधिकारी होगा? सब लोगों ने कहा जो भी हो, श्याम सुंदर जो कहे वही हम करेंगे। कन्हैया जो कहे उस बात को कोई नहीं टाल सकता। वाह सब करो। अब वो जितना ही खाद्य सामग्री, पकवान, मिष्ठान सब बनाए गए थे, वो सब के सब गिरिराज गोवर्धन की शरण में ले जा करके गिरिराज गोवर्धन के समीप उसकी सन्निधि में ला करके जो है उन्हें भोग निवेदित किया गया। अब साहब भगवान श्याम सुंदर एक रूप से जो है कृष्ण बने हैं और एक रूप से गिरिराज गोवर्धन का रूप धारण करके वहां पर साक्षात प्रकट होकर के अवतरित होकर के जो है वो भोग सारा आरोपने लगे। बोल गिरिराज गोवर्धन भगवान की। गोवर्धन बन करके भगवान वहां प्रकट हुए हैं और भोग आरोह। अब तो साहब कन्हैया कहने लगे, देखो बाबा देखो, क्या कभी इंद्र ने इस प्रकार आकर के पूजा का जो है स्वीकार किया? कभी उसने भोग लगाया? नहीं लगाया। देखो गिरिराज गोवर्धन की कितनी कृपा। तो हमारे जो स्वामी, हमारे तो आराध्य गिरिराज गोवर्धन है कि इनकी शरण में रह रहे हैं, इनके ऊपर, इनके तटों पर इसकी छत्र छाया में रहकर के हमारी गायें चलती है और हमें जो है धन धान्य से परिपूर्ण करने वाले तो गिरिराज गोवर्धन है, तो भला इंद्र को छोड़ करके इनका पूजन करना चाहिए कि नहीं? लोगों ने कहा हाँ बात तो खरी कही साहब, थोड़ा है तो बड़ा समझदार। वह अब पूजन सानंद संपन्न करवाया गया। तदनंतर इंद्र का कोप, नारद जी ने जाकर के इंद्र को भड़का दिया, अरे इंद्र तेरी पूजा बंद कर दी गई। किसने? अरे वहां वृंदावन में। कैसे? अरे कोई छोरा है एक नंद का, उसने जो है गांव वालों को ऐसी पट्टी पढ़ा दी कि वर्षों से सालों साल चली आ रही उस पूजा को बंद करवा दिया। इंद्र ने कहा अच्छा ऐसी बात, अभी रुको मेरा कोप देखो, अब मेरा गुस्सा देखो, अब पूरे वृंदावन को जो है पानी में बाहर में बहा दूंगा। समंतक नाम के मेघों को आदेश दिया कि जाओ जाकर के प्रलयकालीन वर्षा करके पूरे वृंदावन को जो है जलमग्न कर दो। वृष्टि प्रारंभ हुई, मूसलाधार पानी गिरा था और पानी इतना गिरा कि सब त्राही त्राही मच गई। चारों ओर वृंदावन के पानी पानी होने लगा। अब तो लोग घबराए, घबरा करके कन्हैया के पास गए कि लो देखो और मानो नंद के छोरे की बात, देखो अब इंद्र का कोप का भागी बनना पड़ रहा है। अब तो सबके सब कन्हैया के पास पहुंचे। कन्हैया ने कहा अरे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, जिसकी पूजा करिए वही रक्षा भी करेगा, जिसकी पूजा करी वही बचाएगा भी सही। अरे वो कैसे बचाएगा, वो पहाड़ है। अरे चलो तो सही उसी गोवर्धन की शरण में चलो। अब तो साहब सबके सब वृंदावनवासी पहुंचे गिरिराज गोवर्धन की शरण में और गिरिराज धरने प्रभु तुम्हें शरण, गिरिराज धरने प्रभु तुम्हें शरण। तुम्हारे सहारे मेरा जीवन मरण, तुम्हारे सहारे मेरा
सुंदर ने देखते ही देखते अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन को धारण किया है। भगवान गिरिराज धरण हुए हैं, गिरधारी कहला है। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय। और जैसे ही गिर गोवर्धन को अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण किया तो सब कहने लगी, गोपिकाएं, यह ग्वालिनियां सब कहती है, देखो 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 ये मक्खन खाए जिसकी ताकत, इसने पहाड़ भी उठा लिया, ये हमारा मक्खन खाया इसने, खूब मक्खन चुरा चुरा करके खाया। उस मक्खन की ताकत है कि इसने गिरिराज गोवर्धन को भी अपनी कनिष्ठा उंगली पर धारण कर लिया। अब तो भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को धारण किया और सबसे कहा कि आ जाओ इसकी शरण में, जितने भी हैं यही हमारा जो है रक्षक है, यही हमारी रक्षा करेगा। वासुकी नाग की परिधि बना करके, पार बना करके जो है गिरिराज गोवर्धन के चारों ओर उसे स्थित किया गया। अगस्त ऋषि को निमंत्रण देकर के भगवान ने जो है उस जलपान को, उस जितने भी जल था उस जल का पान करने का निवेदन किया गया कि आप उसको जल को पी करके वृंदावन के इस परिकर को सुरक्षित रखें। चक्र सुदर्शन को आदेश दिया गया कि तुम पूरे वृंदावन के परिकर के ऊपर जो है इस गिरिराज गोवर्धन के ऊपर स्थित रहते हुए इस जल को चारों ओर बिखेर दो। तो इस प्रकार भगवान ने गिरिराज को धारण करके 7 दिन और 7 रात तक वृंदावन के उन समस्त वासियों की रक्षा करी। इंद्र ने मन में विचार किया कि अब तो 7 दिन तक और 7 रात तक होने वाली इस मूसलाधार वर्षा के पानी ने पूरे वृंदावन को जलमग्न कर दिया होगा, डुबा दिया होगा, हर एक कण कण को, एक पत्ते पत्ते को, तिनके को। और देखने के लिए ऐरावत पर बैठ करके जैसे ही इंद्र आया तो देखा तो पूरा वृंदावन को सुरक्षित, कहीं से कहीं तक कोई हानि, कोई नुकसान वृंदावन की भूमि पर दिखाई नहीं दिया। इंद्र यह घटना देख करके लज्जित हुआ, श्याम सुंदर के चरणों में गिरकर नतमस्तक होकर उनसे क्षमा प्रार्थना करी। कामधेनु के दुग्ध से भगवान का अभिषेक किया गया और अभिषेक उपरांत इंद्र से स्तुत्य होने के पश्चात गिरिराज गोवर्धन को अपने स्थान पर पुनः स्थापित करके भगवान ने समस्त वृंदावन वासियों की रक्षा करी। और माँ यशोदा ने उसके उपरांत 56 भोग निवेदन करके जो है श्री श्याम सुंदर को कन्हैया को लगाए। 56 भोग क्यों लगाए? क्योंकि जब साधारण जो रोज का दैनिक दिनचर्या थी उसमें माँ हर प्रहर के एक भोग जो है भगवान को निवेदित किया करती थी। हर प्रहर में एक नया सामग्री, एक नया खाद्यान्न, एक नया मिष्ठान बना करके श्याम सुंदर को खिलाया करती थी। और एक दिन के 8 प्रहर होते हैं। तो जब श्याम सुंदर ने गिरिराज गोवर्धन अपने नख पर, अपनी उंगली पर उठाए रखा, उस समय भगवान ने 7 दिन और 7 रात तक कुछ भी आहार नहीं किया। तो माँ यशोदा ने अपने वात्सल्य, अपने ममत्व भाव के कारण कन्हैया के लिए 8वें दिन गिरिराज गोवर्धन को वापस रखने के उपरांत उन 7 दिन का और 8 प्रहर के, प्रत्येक प्रहर के भोग के रूप में 7 8 56, इस प्रकार से 56 भोग बना करके श्री ठाकुर जी को श्याम सुंदर को निवेदित किए, इसलिए 56 भोग लगाए जाते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की। 56 भोग निवेदन किए गए भगवान की गिरिराज गोवर्धन की लीला के पश्चात। वहां एक दिन एकादशी के समय बाबानंद प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त से पूर्व ही यमुना में स्नान करने के लिए जल में चले गए। वरुण के देव जो अनुचर थे, सेवक थे, उन्होंने आकर के आपको बंदी बना दिया। वरुण लोक में आपको बंदी गृह में बांध लिया गया। पता चला कि बाबानंद स्नान करने के लिए गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए। तलाश करी, पता चला कहीं से कहीं तो कोई खबर नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैं ढूंढ करके लाता हूँ। आप गए यमुना के जल में प्रवेश करके वरुण लोक को प्रस्थान करके जब वहां पहुंचे, वरुण देवता ने आपको परब्रह्म मान करके स्तुति की, आपकी प्रार्थना करी और एक सेवक की तरह, अनुचर की तरह हाथ जोड़कर अपने सिंहासन पर श्याम सुंदर को विराजमान करवा करके प्रार्थना के भाव में जब सम्मुख हुए तो बाबानंद से यह सारा दृश्य देख रहे थे कि यह मेरा छोरा, मेरा लड़का है और जिसके सेवक
जिसके नौकर मुझे पकड़ करके ले आए, जेल में डाल दिया, उनका मालिक मेरे लड़के के, मेरे छोरे के हाथ पैर जोड़ करके सामने खड़ा है, विनय भाव को धारण करके। यह कोई साधारण पुरुष नहीं, ये तो परमपिता परमात्मा ब्रह्म ही मेरे यहाँ पर मेरा पुत्र बन करके आए हैं। आज जो है बाबानंद को वह गर्गाचार्य जी के द्वारा बताई हुई बात सत्य प्रमाणिक रूप में आज समक्ष हुई है। आपने आकर के बाबानंद को छुड़ाया और लेकर के पुनः वृंदावन लौटे हैं। इधर भगवान के विरह में, भगवान की प्रतीक्षा में, भगवान की राह देखती हुई ये गोपियां भगवान से निवेदन करती है, भगवान को यह बारंबार अपनाने के लिए परमात्मा से निवेदन करती है कि प्रभु आप कभी हमारे घर में आकर के, हमारे यहाँ पर भी आकर के हमें कृतार्थ करें। आपकी प्रतीक्षा में, आपके विरह में जिस प्रकार से चंद्रमा के अभाव में कुमुदिनी सूर्य की साक्षी में कुमला जाती है, वह मुरझा जाती है, उसी प्रकार से हमारा हृदय भी आपकी कृपा की वर्षा के अभाव में, आपके सानिध्य, आपके सामीप्य के अभाव में उसी प्रकार से मुरझा रहा है। तो भगवान के उस बाल गोविंद रूप को स्मरण करते हुए उन्हें अपने घर में आने का, उन्हें अपने यहाँ कृतार्थ करने का, प्रणय निवेदन करने का उनसे बार बार प्रार्थना करती है। भगवान ने एक समय रात्रि के मध्य रात्रि शरद पूर्णिमा का वह दिन और अपनी बांसुरी की वेणुनाद के माध्यम से जब अपनी बांसुरी की तानों को छेड़ा तो वंशित ध्वनि को सुनकर वह जो गोपिकाएं, जो अहिरनियां, जो ग्वालाएं, वह सभी अपने अपने गृह कार्य में संलग्न थी। वह सभी जैसे ही कृष्ण की उस वंशी ध्वनि को सुना, तुरंत अपने ग्रह के उन समस्त कार्यों को छोड़कर जो जिस काम में थी उस काम को वहीं त्याग करके तिलांजलि दे करके झट दौड़ी दौड़ी उस वंशी ध्वनि का पीछा करते हुए श्याम सुंदर के पास यमुना तक कदम वृक्ष पर जहाँ श्याम सुंदर विद्यमान थे वहां पहुंच गई। रात्रि में आई हुई उन गोपिकाओं को देख करके भगवान श्याम सुंदर ने कहा, गोपिकाओं, असमय में तुम्हारा इस प्रकार आने का हेतु क्या है? गोपिकाओं ने कहा, एक तो आप खुद बुलाते हो, ऊपर से कहते हो कि क्यों आए। बुलाने वाले भी तुम स्वयं, बंसी बजा करके बुलाया भी तुमने और ऊपर से पूछ रहे हो कि क्यों आए। जब आने का हेतु पता है तो सवाल करने की जरूरत कहाँ है? श्याम सुंदर कहने लगे, अरे गोपियों, मैं तेरा गाय बछड़े चराने वाला मनमोजी आदमी, मन हुआ बंसी बजाने का तो बजा ली। इस वंशी की ध्वनि को सुनकर के तुम्हारा आना कहाँ उचित होता है? रात्रि का समय लोक व्यवहार, लोक मर्यादा कहती है कि स्त्री का इस प्रकार से रात्रि में घर का त्याग करके कहीं और जाना उचित नहीं है। तो ये गोपियां कहने लगी कि हम किसी और के पास नहीं, हम परब्रह्म के पास आई है, हम परमेश्वर के पास आई है। संसार को त्याग करके हम अपने संसार के सर्वस्व के पास आई है, प्राणपति के पास आई है। अभी तक इस शरीर पर अधिकार संसार का था, लेकिन इस आत्मा के आराधक ने, इस आत्मा के आराध्य ने जब आज बुलाया तो हम भला शरीर के पति का निर्वहन करें या इस आत्मा के पति का निर्वहन करें? आप एक बात बताइए श्याम सुंदर, कि जिस प्रकार कोई स्त्री अपने परदेश जाते हुए पति से उसके विरह में रहने के लिए कोई उपाय मांगे और उसका पति अपना कोई चित्र, अपनी कोई मूर्ति देते हुए उसे कहे कि तुम इसे देख करके मेरी याद कर लिया करना, इसी के सहारे अपना समय व्यतीत कर लिया करना, और जब वह अपना काम पूरा करके परदेश से वापस लौट करके आए तब उस पतिव्रता पत्नी का कर्तव्य क्या होता है? वह उस चित्र की, उस मूर्ति की पूजा करे या स्वयं साक्षात आए हुए पति का आतिथ्य करे, उसका स्वागत करे। श्याम सुंदर ने कहा कि जब पति स्वयं आ जाए तो फिर मूर्ति का, चित्र का कोई औचित्य नहीं रहता। जो साक्षात सामने है उसका ही स्वागत करना चाहिए, उसका आतिथ्य करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो गोपिकाओं ने कहा, श्याम सुंदर आपके ही मुख का निर्णय है, आप ही का फैसला है। यह संसार के जितने पति है तो मूर्तियां हैं, चित्र है,
साक्षात सर्वस्व और शाश्वत यदि कोई पति है आत्मा का तो वो तो श्याम सुंदर आप ही हैं। तो आप जब मिल गए, जब आपको पाने का समय जब आया, जब आपका सानिध्य, आपका सामीप्य प्राप्त करने का अवसर जब मिला, तो आप ही बताओ कि हम अपने सांसारिक पति का निर्वहन करें या आपका समीप, आपका सामीप्य, आपका स्पर्श और आपका दर्शन प्राप्त करें। भगवान मौन हो गए, निरुत्तर हो गए। गोपियों के सामने परमात्मा निरुत्तर हो चुके हैं। जब कोई उत्तर नहीं हुआ, परमात्मा ने अपनी कृपा करके महारास की लीला के द्वारा वह शरद ऋतु की पूर्णिमा के दिन इन समस्त वालाओं को, इन गोपिकाओं को जो है अपना सानिध्य प्रदान करके भगवान ने आज धन्य किया है। 6 महीने की वह महारात्रि महारास के रूप में परिवर्तित हुई है। उस महारास की उस महाक्रीड़ा में भगवान ने उन योगिनियों को, उन गोपिकाओं को जो है लाभान्वित करते हुए उनके जीवन को धन्य किया। तो ऐसी यह महाराज की लीला के द्वारा भगवान ने आज संसार के समक्ष उस परम प्रेम के उस तत्व को, प्रेम के उस रहस्य को, उस गंभीर गूढ़ तत्व को आज प्रकाशित किया है, उसे प्रत्यक्ष किया है। तदनंतर इन गोपिकाओं में एक गोपी ने भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर की उस सुलभता को प्राप्त करने के उपरांत कहा कि श्याम सुंदर नृत्य करके यह महारास की क्रिया के पश्चात, यह क्रीड़ा करने के उपरांत जो आपका सानिध्य मिला है, आपका सामीप्य मिला है, आपके साथ से जो है उस महाराज के कारण मेरे पैर बड़े दर्द कर रहे हैं, तो आप जो है मुझे अपने कंधे पर उठा करके जरा गंतव्य तक पहुंचा। भगवान ने कहा कि अच्छा, मतलब घर की मुर्गी मुर्गी दाल बराबर। इतनी सरलता, इतनी सहजता दी तो तुम उसका लाभ उठाना चाह रही हो कि तुम मुझे इतना साधारण मनुष्य मान करके अपने कंधे पर उठाने का या दुस्साहस करने का जो तुम प्रयास किया है। भगवान श्याम सुंदर तुरंत अदृश्य हो गए, गायब हो गए। अब तो यह अपनी गलती का, अपने अपराध का बोध करके पश्चाताप करते हुए विलंब करने लगी। गोपी गीत के माध्यम से 16 श्लोकों के अंदर इन गोपियों ने अपने भाव भगवान श्री कृष्ण के चरणों में निवेदन किए हैं। ऐसा कहा जाता है, संतों की श्रीमुख से सुना है कि रास पंचाध्याय जो है यह भागवत का प्राण है। भगवान के इस महारास की क्रीड़ा के 5 अध्याय हैं। 31वें अध्याय से लेकर के 35वें अध्याय तक दशम स्कंद का पूर्वार्ध। यह रास पंचाध्याय के अंतर्गत ही यह गोपी गीत, लेकिन इस रास पंचाध्याय की ऐसी महत्ता मैंने सुनी है और ब्रह्मलीन संत श्री मुमुक्षुराम महाराज कई बार इस बात को कहते थे, आप बता देते कि अगर रास पंचाध्याय का पाठ कोई व्यक्ति नित्य प्रति करे, जो भगवान के चरणों में प्रीति चाहता हो, तो श्री कृष्ण की कृपा और श्री कृष्ण का प्रेम उसे सहज में और बिल्कुल अवश्य में प्राप्त होता है। ऐसा आप कई बार अपने प्रवचनों में कहा करते थे। तो यह रास पंचाध्याय का ऐसा प्रभाव, ऐसा महत्व बताया है, इसलिए इसे प्राण माना गया है भागवत का, कि इन 5 अध्याय का पाठ जो व्यक्ति पूर्ण रूपेण प्रेम से करे, भाव से करे, भगवान श्री कृष्ण का अनुग्रह, उनका प्रेम और उसकी कृपा का जो है वो अधिकारी बनता है। ऐसे ही रास पंचाध्याय की महामहिमा का वर्णन भागवत में सुखदेव जी महाराज के द्वारा राजर्षि परीक्षित को सुनाया गया। इसी के अंतर्गत एक शंखचूड़ नाम का दैत्य भी आया है, जिसने गोपियों का हरण करके उन्हें ले जाने लगा। गोपियां चिल्लाई, रुदन किया, भगवान से रक्षा की प्रार्थना करी। भगवान ने शंखचूड़ का भी उद्धार किया है। प्रलंबासुर इत्यादि, कैशी आदि इत्यादि, व्योमासुर इत्यादि राक्षसों का वध करके भगवान ने जो है ब्रज परिकर को राक्षसों से सुरक्षित किया। जब सारे ही राक्षस समाप्त प्राय हो गए, कंस के भेजे हुए जितने भी राक्षस थे सबके सब मारे गए, आखिर में जाकर के जब एक भी राक्षस नहीं बचा, नारद जी ने जाकर के उससे कहा कि अरे कंस, तूने एक गलती फिर से कर दी। महाराज बोलो, क्या गलती कर दी? कि अरे तू जिस भोलेपन में, जिस भूल में, जिस धोखे में तुझे रखा गया है, आज तक उस धोखे का पता, उस षड्यंत्र का पता तुझे नहीं लग पाया। महाराज कौन सा षड्यंत्र? षड्यंत्र यह कि वह वृंदावन में रहने वाला नंद का जो लड़का है वो वास्तव में नंद का लड़का नहीं है, वो वसुदेव जी का लड़का है। देवताओं ने तो सच कहा था
लेकिन अपनी माया के प्रभाव से उस दिन जो है वसुदेव जी उस लड़के को ले जाकर के नंद के वहां छोड़ा है, और वह वसुदेव जी की आखिरी संतान है, तेरा काल ही है। देख उन्हें जितने भी असुर भेजे, जितने भी राक्षस भेजे, सबके सब वृंदावन गए, लेकिन वापस लौट करके एक भी आया, महाराज नहीं आया। तो फिर अरे मूर्ख, अपनी गली में तो कुत्ते भी शेर होते हैं, सब अपने अपने घर में बलवान, अपने घर में सबका अपना वर्चस्व। तो जितने भी असुर तूने भेजे वहां उनका परिकर, उनका क्षेत्र, उनका देश, वो जी चाहे जैसे मार सकते हैं किसी को भी। तो फिर महाराज क्या करूं? ऐसा कर वसुदेव देवकी को बंदी बना ले, वापस फिर से कारागार में डाल दिया। वाह साहब, फिर से कारागार में डाल दिया। अब बुलाने कौन जाए? उनको यहाँ बुलाए, कैसे बुलाए? नारद जी कहकर के तो चले गए कि उनको यहाँ बुला, लेकिन बुलाए कैसे? तो उपाय है कि साहब मथुरा के अंदर भी एक व्यक्ति है ऐसा जो अभी तक मेरे मंत्रिमंडल में होते हुए भी मेरे प्रभाव से पूरा पूर्ण रूप में रहित है, जिसके ऊपर मेरा असर नहीं। वसुदेव जी के ही मित्र मंडली का एक व्यक्ति अक्रूर, जो कंस के मंत्रिमंडल में थे, उनके सचिव थे, आदेश दिया अक्रूर को कि जाओ तुम जाकर के, तुम रिश्ते में उनके काका लगते हो, जाओ उन कृष्ण बलराम को यहाँ मथुरा लेकर के आओ। अक्रूर अपने रथ पर कंस के द्वारा भेजे हुए उस रथ के ऊपर विराजमान होकर के रथ लेकर के वृंदावन को आए। रास्ते में विचार करते हैं कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कैसे इस कंस के आतंक से यह पृथ्वी मुक्त होगी, मथुरा के जो है प्रजाजन इसके आतंक से जो है मुक्त होंगे। ये सारे उपायों के बारे में विचार करते 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 सायंकाल के समय जाकर अक्रूर वृंदावन पहुंचे। समाचार मिल गया, रातों रात आग की तरह खबर फैल गई कि अरे कंस का रथ लेकर के कोई अक्रूर नाम का व्यक्ति जो है बलराम और कृष्ण को लेने के लिए आया। रात भर एक बच्चा भी जो है उस दिन सोया नहीं, सारी रात कृष्ण सुबह चले जाएंगे इस चिंता में निमग्न हुए। यहाँ तक कि मनुष्य तो ठीक है, बछड़े और गायों ने भी उस दिन नींद नहीं ली कि कल श्याम सुंदर चले जाएंगे। प्रातःकाल हुआ, रात्रि में समस्त वार्ताओं को समझाते हुए सुनाते हुए अक्रूर जी ने बाबा नंद, उमा, यशोदा महारानी से सब बात निवेदन करी। सब तैयारियां हो गई। महारानी यशोदा आज कन्हैया के सामने अपना हृदय खोल करके रखती है कि लाला, जानते हुए भी इस बात से पूर्ण रूपेण में परिचित थी, लेकिन फिर भी मेरे प्रेम में, मेरे वात्सल्य में, मेरे ममत्व में कहीं कमी रह गई हो, कहीं कोई त्रुटि रह गई हो, कहीं कोई दोष रह गया हो, तो केवल इतनी ही प्रार्थना है कि उसे एक दासी मान करके उसे भुला देना, मेरे अपराध को, मेरे दोष को क्षमा कर देना। आज श्याम सुंदर रो पड़े माँ की इस बात को सुनकर के कहने लगे कि माँ, तेरा ऋण, मुझे जन्म देने वाली माँ ने तो मुझे पल भर भी अपने समीप नहीं रखा और मुझे भेज दिया, लेकिन तेरा ऋण तो मैं जन्म जन्म तक भी बार बार अवतार लेकर के नहीं चुका पाऊंगा। जो प्रेम का वात्सल्य आज तुमने दिया है, आज तुम्हारे ही संस्कारों से कृष्ण कृष्ण बना है, और आज इतना पराक्रम या आज इतनी महिमा हो रही है कृष्ण की, तो केवल तुम्हारे पीछे हो रही है। जीवन भर कृष्ण चाहे कहीं भी रहे, लेकिन यशोदा के द्वारा दिए हुए संस्कार, यशोदा के द्वारा दिए हुए वात्सल्य और यशोदा के द्वारा दी हुई ममता को चाहे कृष्ण पृथ्वी के किसी भी कोने में निवास करे, वह जीवन भर उनकी स्मृतियों को संजोए अपने मन में, अपने अंतःकरण में बराबर उनकी याद संजोए रखेगा। गोपियों को समझाया, ग्वाल बालों को समझाया, सखाओं को समझाया, अष्ट सखियों सहित श्री राधा। श्री प्रिया जी आज आकर के कृष्ण से कहती है कि कन्हैया तुम छोड़ करके चले जाओगे तो हम किसके सहारे जीवन जिएंगे? हमारा प्राण, हमारा सब कुछ, सर्वस्व तुम्हारे ही पीछे है। जब तुम गाय बछड़े चराने के लिए जंगल में जाते थे तो वो बीतने वाले कुछ घंटे हमें कल्पों के समान, वर्षों के समान प्रतीत होते थे, और आज तो तुम हमेशा के लिए हमें छोड़ करके जा रहे हो, भला हम किसके सहारे जिएंगे? श्याम सुंदर कहने लगे कि गोपियों, तुम्हारा जो प्रेम है, तुम्हारा जो भाव है, इस भाव की क्षतिपूर्ति कहीं भी संसार के किसी कोने में नहीं की जा सकती। इस प्रेम के उस भाव से मैं ऋणी कभी नहीं हो सकता, लेकिन हाँ इतना जरूर वादा करता हूं कि जितना प्रेम, जितना भाव
जितना स्नेह गोपियों ने कृष्ण को दिया है और कृष्ण ने गोपियों को दिया है, उतना स्नेह मैं पूरे जीवन भर अन्य किसी के प्रति समर्पित नहीं कर पाऊंगा। जो स्थान गोपियों का, जो स्थान तुम सभी का मेरे हृदय में रहा है, उस स्थान पर मैं और अन्य किसी को वह स्थान जीवन में कभी नहीं दे पाऊंगा। यह मेरा वचन है, यह मेरी प्रतिज्ञा है। गुरु जी, तुम चाहते हो कि मैं यही रहूं तो मैं रहने के लिए भी तैयार हूं, लेकिन क्या तुम यह नहीं सोचोगी, क्या तुम यह नहीं चाहोगी कि तुम्हारा कृष्ण जो आज केवल वृंदावन के अंदर ही प्रख्यात है, वह जगत विख्यात बने? क्या तुम चाहती हो कि कृष्ण केवल एक मात्र ग्वाला बनकर के जीवन भर गाय बछड़े चला करके ही एक अहीर बनकर के रहे? क्या तुम नहीं चाहोगी कि कृष्ण इन सब परिकरों से बाहर जाकर के विश्व के अंदर जो है धर्म की स्थापना करे, कंस जैसे आतताइयों का, असुरों का वध करके पृथ्वी को उसके त्रास से मुक्त करवाए? क्या तुम इतनी स्वार्थी हो कि लोक कल्याण के लिए, परमार्थ के लिए तुम कृष्ण को केवल इस परिकर में बांधे रखना चाहोगी? श्याम सुंदर के जब ऐसे वचन सुने, वाक्य सुने, तो गोपियां सब एक और हो गई। यदि कृष्ण परमार्थ के लिए, लोक कल्याण के लिए, अगर लोक कार्य के लिए जाना चाहते हैं तो हम अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी तैयार है कि प्राण भी देना पड़े। प्राण स्वरूप कृष्ण का परित्याग भी हमें मंजूर है, यदि लोक कल्याण होता हो, यदि हमारे त्याग से। ऐसा उदार भाव रहा है गोपियों का। भगवान श्री कृष्ण ने सभी से विदा लेकर के अक्रूर जी के द्वारा लाए हुए रथ में सवार होकर बलराम सहित वहां से प्रस्थान किया। बाबा नंद ने कुछ आवश्यक सूचनाएं उन्हें दी है कि ध्यान रखना, ख्याल रखना, और साथ में आने का निवेदन किया कि हम भी तुम्हारे पीछे पीछे आए रहे, तुम चलो हम भी पहुंचेंगे। भगवान अक्रूर जी के साथ रथ में विराजमान होकर वहां से प्रस्थान किया। मार्ग में यमुना का जल देखकर संध्या वंदन के लिए अक्रूर जी ने रथ रोक करके भगवान से निवेदन किया, प्रभु में संध्या वंदन इत्यादि कार्य से निवृत्त होने के उपरांत हम अपनी यात्रा को पुनः आगे बढ़ाएंगे। भगवान ने कहा ठीक है काका, जैसा आप चाहें। अक्रूर जी जल में स्नान करने के लिए प्रवेश करते हैं। मन में यह असमंजस बना है कि ये दोनों सुकुमार बालक श्री कृष्ण 11 वर्ष के हैं, मात्र 11 वर्ष के अल्प अवस्था, और ऐसे छोटे से बच्चे से कंस का वध करवाना विधि का कैसा अनोखा विचित्र विधान है। भला कैसे संभव हो पाएगा ये कार्य? कंस के आतंक से कैसे मुक्त कर पाएंगे ये दोनों छोटे छोटे नव बालक, नव किशोर, नव युगल? मन में यह असमंजस चल रहा है। जल में प्रवेश किया तो जल में प्रवेश करते ही क्या देखते हैं कि भगवान क्षीर सागर निवासी शेष पर निवास करते हुए श्री जो है श्री विष्णु श्री नारायण के दर्शन हुए। एक डुबकी लगाई तो ये दर्शन हुए, दूसरी बार फिर निकले, फिर डुबकी लगाई तो वही शेष शाही भगवान श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों दिखाई दिए। बड़े आश्चर्यचकित हुए कि ये तो रथ में बैठे हुए थे, यहाँ कैसे? बाहर निकल करके देखा तो रथ में भी वही झांकी है। फिर डुबकी लगाई तो वही मूर्ति वहां पर दिखाई दी। समझ गए कि मैं जिन्हें साधारण मानव मान रहा हूँ, साधारण बालक समझ रहा हूँ, वह तो योग योगेश्वर त्रिलोकीनाथ ब्रह्मांड के अधिनायक है। विश्वास हो गया, भरोसा आ गया कि बस यही उस कार्य को करने में सक्षम है, यही कंस के आतंक से मुक्त करवा सकते हैं। और मन में भरोसा लेकर रथ पर सवार होकर के कृष्ण और बलराम को मथुरा में ले आए। मथुरा में जैसे आगमन हुआ, राजकीय आवास में ठहराया गया। आकर के बाबा नंद, गोपाल बाल सब मिल गए, बड़े प्रसन्न हुए, मथुरा नगरी देखने की इच्छा करी। तो बाबा नंद से जाकर के श्याम सुंदर कहते हैं, बाबा मैं जाकर के जरा अपने मित्रों को, अपने मित्र मंडली को मथुरा के दर्शन करवा रहा हूँ। बाबा नंद ने कहा कि हो ठीक है, तुम्हारी जो इच्छा पड़े वो करो, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो भी करो, जैसा भी काम करो, वो पहले दाऊ से पूछना, भैया से पूछने के बाद ही काम करना। जो आगे मथुरा नगरी का भ्रमण करने के लिए भगवान निकले और रास्ते में रजक समूह, कपड़े धोने वाले व्यक्तियों का, सेवकों का, नौकरों का वो एक दल वहां से कपड़ों की गांठें, पोटलियां ले लेकर के सामने से आ रहा था। एक व्यक्ति कह रहा था, ए हट जाओ, रास्ते से अलग हट जाओ, रास्ता दे दो, महाराज कंस के शाही रजक आ रहे हैं, शाही सेवक आ रहे हैं। अब साथ के ग्वाल बाल सब साथ में थे। इन्होंने सोचा कि ये मथुरा की कोई जो है एक परिपाटी है कि रास्ते पर चलते हुए इस प्रकार से आवाज लगाई जाती होगी। तो वो शाही सेवक थे। इन्होंने कहा कि अपन भी तो शाही मेहमान है। हाँ था, शाही मेहमान है, तो इन्होंने भी इधर से आवाज लगाई, रास्ते में चलने वाले राहगीरों, रास्ते से हट जाओ, रास्ता दे दो, महाराज कंस के शाही मेहमान आ रहे हैं। अब साहब दोनों का आमना सामना हुआ।
पहचान गए प्रभु श्याम सुंदर के, अच्छा भैया पिछले जन्म का हिसाब किताब बाकी है अपना, तुम वही हो। पिछले अवतार में मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बना था, कुछ कह नहीं पाया, तुम्हारे कारण मुझे जो है भगवती माँ जानकी का जो है परित्याग करना पड़ा था, वैदेही का त्याग करना पड़ता, वनवास करना, उन्हें वनवास देना पड़ा, और आज हिसाब किताब पूरा करने का मौका मिला है। देख करके जो है भगवान पहचान लेंगे ये वही बंदा, ये वही बंदा है। अब तो साहब आंखें जो है तड़ेलने लगा, वो भी सामने वाला आंखें बताने लगा, गुस्सा करने लगा, तुम हमारी बराबरी करते हो, हमारा कंस के शाही सेवक है। वाल वालों ने कहा कि हम भी महाराज कंस के शाही मेहमान हैं। अब तो साहब हाथापाई करने की नौबत आ गई। भगवान ने गंगाओं की तरफ देखा कि भैया क्या आदेश। दाव ने कहा दो लगाओ चाटे साले, क्या लगा दो चाटे, इसके हिसाब किताब पूरा किया जाए इससे। तो भगवान ने आओ देखा ना ताव, एक जोरदार तमाचा जड़ा गाल पर, तो वो चाटा नहीं कराटा पड़ा साहब, ऐसा कराटा पड़ा भगवान के हाथ का कि वो सेवक वही ढेर, सही सेवक मारा गया। अब तो साथ में जितने भी थे छोटे भैये सबके सब इधर उधर आनंद फानंद कुटिया छोड़ करके नाराज हो गए। अब ग्वाल वालों को देखा, भगवान ने कहा अरे मामा का माल है यारो, लूटो, जितना लूट सको लूट लो। अब तो साहब वो कोटिया खोल खोल करके वस्त्र सब निकाले गए। अब साहब ये थे बेचारे गांव के वाले, गाय बछड़े चराने वाले, और वो सब शाही वस्त्र, राजकीय वस्त्र, इनको पहनने का बोध नहीं, ज्ञान नहीं कि कौन सा वस्त्र किस लिए किस काम में प्रयोग किया जाता है। तो किसी ने तो चोली पहन ली, किसी ने घाघरे का फेटा बना दिया, जिसके हाथ जो लगा वो उल्टे सीधे कपड़े पहन करके, और टोली चली सब आगे। अब आगे टोली चली तो लोगों ने देखा कि देखो देखो जैसे विचित्र वेशभूषा को धारण किए हुए यह शाही मेहमान निकल रहे हैं सेवा देने के लिए। कहा तो जाता है कि रामदेव को दर्जी नहीं दे, लेकिन यहाँ हुआ है था, इस वंश ने भी अपनी सेवाएं ठाकुर जी के प्रति समर्पित किए, आकर के निवेदन किया कि प्रभु आपकी जितने भी मंडली के वस्त्र हैं ये सभी जो है अनफिट है, अस्त व्यस्त है, बेतुके लग रहे हैं, आप आज्ञा करें, आदेश करें तो मैं नए वस्त्र सिलवा करके आपके लिए धारण करने के लिए तैयार करवा लूं। मेरे यहाँ पर कई कुशल कारीगर काम करते हैं, आनंद खाने में भी अभी तैयार हो जाएंगे। भगवान का आदेश पा करके अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करवा करके भगवान के नए वस्त्राभूषणों से श्रृंगार किया। आगे चले, सुमन माली समाज के एक व्यक्ति ने आकर के भगवान को भी श्रृंगारित करने के लिए पुष्पमालाओं से निर्मित सुसज्जित हार लेकर के भगवान के कृष्ण और बलराम के कंठ में धारण करवाया। भगवान परम मनोहारी छवि को लिए हुए भ्रमण करते हुए मथुरा के मार्गों से होते हुए आगे बढ़े। एक त्रिवक्रा, तीन जगह से टेढ़ी स्त्री को देखा। भगवान ने कहा टेढ़ा तो मैं हूं, मेरे सामने मैं तो एक जगह से टेढ़ा हूं, ये तीन जगह से टेढ़ी, मैं तो एक जगह से टेढ़ा हूं, लेकिन यह तीन जगह से टेढ़ी है, त्रिवक्रा है। यह अंगराग लेपन करने के लिए महाराज कंस की सेविका की कुब्जा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा क्या ये किसके लिए ले जा रही हो? इसने कहा कंस महाराज के लिए ले जा रही हो कि बहुत कर ली कंस की सेवा, कृष्ण की सेवा करो। कि ऐसे कोई बिली बुकड़ में सेवा होती है क्या? हाथ दुखाते हैं या चंदन घिस घिस करके अंगराग लेपन तैयार करने में सुबह से लगती हूँ, तब जाकर के घंटों मेहनत करने के बाद यह अंगराग लेपन तैयार होता है, यह उपटन चंदन इत्यादि तैयार होता है। ऐसे फ्री में सेवा नहीं मिलती, तो फिर क्या मूल्य चुकाना होगा? इसलिए ठाकुर आपसे क्या मूल्य दो? पैसा धन दौलत सोना चांदी तो कंस के दरबार में खूब मिला है, ऐसा मांगो जिससे मेरा जीवन धन्य हो जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने से कहा कि प्रभु मेरे अंदर तीन जगह टेढ़ापन है, जीव भी तीन जगह से टेढ़ा है, काम से भी टेढ़ा है और क्रोध से भी टेढ़ा है और लोभ से भी टेढ़ा है। यह तीन टेढ़ हर एक के अंदर घुसी पड़ी, तीन जगह से टेढ़ापन जीवात्मा के अंदर विद्यमान है। यदि प्रभु का सामर्थ्य, प्रभु की कृपा यदि इस जीव को मिल जाए तो ये टेढ़ापन दूर हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु आप मेरे शरीर की जो ये त्रिवक्रा हूं, मैं तीन जगह से टेढ़ी हूं, आप मेरा टेढ़ापन दूर कर दे। भगवान ने कहा इसमें कौन सी बड़ी भारी बात, अच्छा अच्छा को सीधा किया है। जो मन के टेढ़े थे, जो स्वभाव के टेढ़े थे, उनको सीधा कर दिया, तो ये तो शरीर का टेढ़ापन है, इसे सीधा करने में कौन सी बड़ी भारी बात है। भगवान ने अपने चरण के अंगुष्ठ से, अंगूठों से उसके दोनों पैरों को दबाया
और दोनों हाथ पकड़ करके एक जोर से झटका दिया। वो त्रिवक्त्रा कुब्जा सीधी सर्वांग सुंदरी के रूप में परिवर्तित हो गई। बोल कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान ने कुब्जा को सीधा किया और जैसे ही इसका टेढ़ापन दूर हुआ, सर्वस्व समर्पण करते हुए तन मन प्राण से न्यौछावर होकर के भगवान को अंगराग लेपन उत्तर इत्यादि की सेवा से प्रसन्न किया है। भगवान आगे बढ़े और कुब्जा को वरदान करते हुए जब कंस के महलों की ओर प्रस्थान किया तो प्रमुख द्वार पर कंस ने स्वागत के लिए कुवलियापुरी नाम के हाथी को शराब के नशे में दुग्ध करके वहां पर तैयार खड़ा किया हुआ था। भगवान को देख करके सूंड उठा करके अभिवादन किया और आक्रमण के लिए जैसे ही लपका तो भगवान श्री ठाकुर श्याम सुंदर ने खेल खेल में ही उसको खूब छका करके उठा करके जो है पृथ्वी पर पछाड़ दी मारी और दोनों जो दांत थे उन दांतों को उखाड़ करके एक दांत बलदाऊ की ओर फेंका। बलदाऊ ने उसे पकड़ा है, दूसरे दांत से भगवान ने इसके सिर पर मस्तक पर प्रहार किया जिससे कुवलियापुरी मारा गया और कुवलियापुरी मारे जाने के साथ देवताओं ने जयकार करी है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। कुवलियापुरी वध हुआ। आगे चल करके धनुष यज्ञ की रक्षा के लिए दोनों रणबांकुरे अपने कंधों पर वह कुवलियापुरी के हाथी के दांत लेकर के प्रवेश करते हैं। चाणूर, मुष्टि, खल, तोषण नाम के बड़े बड़े मल्ल या पहलवान धनुष की रक्षा के लिए वहां पर तैनात थे। भगवान ने उनको अपने युद्ध के लिए ललकारा तो चाणूर और मुष्टिक से भगवान भिड़े हैं, खल तोषण से भगवान बलराम भिड़े हैं और आपस में दोनों का चारों का द्वंद्व युद्ध चला है। देखते ही देखते भगवान ने चाणूर, मुष्टिक, खल तोषण का जो है वध कर दिया। यह भी मारे गए। देवताओं ने दुदुम्बी बाजे बजा करके भगवान का सम्मान स्वागत सत्कार किया। चारों पहलवान मारे गए और भगवान धनुष शक्ति का धनुष तोड़ करके जैसे आगे पहुंचे तो एक उच्च सिंहासन पर जो है कंस का आसन लगा हुआ था। कंस वहां बैठा हुआ। अब तो देख करके घबराया, बड़ा व्याकुल हुआ, परेशान हुआ कि जितने भी पहलवान थे, मल्ल योद्धा सब मारे गए और जो छोटे मोटे थे वह तो देख करके ही रफू चक्कर नदारद हो गए। अब तो इसने देखा कि हाय मेरा काल, हाय मेरा काल, हाय मेरा काल। भगवान ने कहा मामा जी क्या हाल चाल है, बहुत दिनों बाद मिलना हुआ। कंस ने कहा आओ भांजा आओ, बहुत दिनों से इच्छा थी तुमसे मिलने की। बहुत महिमा सुनी है, बहुत कीर्ति सुनी है, सुना है तुम बड़े ताकतवर हो, बहुत पराक्रमी हो, बड़े बड़े प्रभावशाली हो, बड़े बलवान हो। भगवान कृष्ण ने कहा कि हाँ मामा जी आपने बहुत खिलौने खेलने के लिए भेजे थे लेकिन सब खिलौने कच्चे निकले, सब आनंद फानंद में टूट गए। ये दो चार पहलवान भी आपने रखे थे तो ये भी घड़ी दो घड़ी भी टिक नहीं पाए। जरा दो हाथ हो जाए। अब साहब भगवान ने देखा और आओ देखा ना ताओ एक छलांग लगाई और सीधे ऊपर सिंहासन के वहां पर पहुंच गए। सिंहासन पर पहुंच करके अब तो कंस घबरा गया कि जिसने ऐसे बड़े बड़े मल्ल योद्धाओं को, ऐसे बड़े बड़े राक्षसों को, असुरों को मार डाला, अब मेरा क्या। काल रूप में देख करके घबराया और घबरा करके हड़बड़ी में वहां से जैसे ही भागने लगा भगवान ने पकड़ी चोटी और देह उठा करके एक पटक में मार करके कृष्ण उसकी छाती पर बैठ करके मुष्टि का प्रहार किया। मुष्टि का प्रहार के साथ ही कंस का प्रणाम तो हुआ है, कंस मारा गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। कंस मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, कंस का वध हो गया। भगवान श्री कृष्ण ने जाकर महाराज उग्रसेन को बंदीगृह से मुक्त करवाया, अपने माता पिता देवकी और वसुदेव को मुक्त करवाया। तदनंतर महाराज उग्रसेन का पुनः राज्याभिषेक सानंद संपन्न करवाने के उपरांत भगवान ने अपने पिता बाबानंद से विदा लेते हुए उन सभी को वापस पुनः वृंदावन लौट जाने के लिए निवेदन किया है। मां यशोदा के प्रति प्रेम को प्रकट करते हुए, अभिव्यक्त करते हुए, उनके वात्सल्य, उनकी ममता, उनके प्रेम का ऋणी बने रहने का वचन देकर के
भगवान श्री कृष्ण ने समस्त गोप ग्वाल बाल बाबानंद को वृंदावन से विदा किया। अपने माता पिता वसुदेव देवकी के पास आकर के क्षमा प्रार्थना करते हुए आपसे कहते हैं कि हमने जीवन भर आपकी जो है आपकी दास्ता में आपके बंदीगृह में आकर के आपकी सहायता नहीं करने के कारण हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं, हम आपके अपराधी हैं, आप हमें क्षमादान दें। और महाराज उग्रसेन को राज्याभिषेक करने के उपरांत सिंहासन आरूढ़ करवाने के तत्पश्चात भगवान ने अपने माता पिता से आग्रह किया कि आप अब हमें वेदाध्ययन करने के लिए, विद्या के लिए, शिक्षा के लिए जो है प्रस्थान करने की आज्ञा दी। भगवान उज्जैनी नगरी के अंदर सांदीपनी ऋषि के आश्रम में आकर विद्याध्ययन करने के लिए प्रवेश करते हैं। अल्पकाल के अंदर ही विद्यानिधि ने समस्त विद्याओं का मात्र 64 दिन के अल्प अवधि में ही समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया और गुरुपुत्र के रूप में गुरु दक्षिणा जब मांगी गई कि साहब और तो कुछ नहीं चाहिए, मरे हुए गुरुपुत्र को लाकर के आप वापस प्रदान कर दे, वही आपकी गुरु दक्षिणा है। समर्थ से समर्थ वस्तु की ही कामना की जाए, उसी में समझदारी है। संसार की अन्य वस्तुओं की कामना न करते हुए गुरुदेव सांदीपनि ने अपनी पत्नी से पूछकर अपने मरे हुए पुत्र को लौटाने का आग्रह गुरु दक्षिणा के रूप में भगवान श्री कृष्ण से किया। भगवान ने जाकर के समुद्र से पूछा, समुद्र ने कहा कि हो सकता है मेरे अंदर निवास करने वाले पांचजन्य नाम के राक्षस ने जो है उसका जो है वध कर दिया। जाकर के राक्षस का वध किया जो शंख के रूप में रहता था। शंख में निवास करने वाले राक्षस को मारने के उपरांत उसके शंख के उस खोल को ही भगवान ने अपना पार्षद के रूप में धारण किया है, वही पांचजन्य शंख कहलाया। पता चला कि यमराज के यहाँ पर जाकर के पूछा, यमराज ने कहा किसी दैत्य के द्वारा उसका वध कर दिया गया और उसकी आत्मा यहाँ संरक्षित है। भगवान ने पुनः गुरुपुत्र की आत्मा को लेकर वापस आकर के शरीर में प्रवेश करवा करके गुरुपुत्र को गुरुदेव सांदीपनि के यहाँ पर ले जाकर के लौटाया है। इस प्रकार भगवान ने सर्वसमर्थ होते हुए, सर्वशक्तिमान होते हुए उन समस्त क्रियाओं को, उन समस्त लीलाओं को, व्यवहार को, मानवोचित कर्तव्य को निभाया है। विद्यानिधि ने भी विद्याध्ययन करते हुए अपनी प्रत्येक जिम्मेदारी का पूर्ण रूप में निर्वहन किया है। तो वापस भगवान का आगमन मथुरा नगरी में होता है। इस प्रकार से यह आज का कथानक यही इस प्रसंग के साथ विराम की ओर है। हम पुनः अगली कथा का श्रवण लाभ कल के दिवस में लेंगे। कल भगवान श्री कृष्ण का विवाह का प्रसंग आप हम सभी श्रवण करने का उपक्रम करेंगे। इसी के साथ मैं आज अपने शब्दों को, इस वाणी को भगवान श्री गोविंद के चरणों में समर्पित करते हुए विराम देता हूँ। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय, सद्गुरुदेव की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदिया, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदिया।
तन्नासुः यत् भद्रं तन्नासुः सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। आगे था तो उस समय जैसे किसी संत का कोई भी चातुर्मास इत्यादि कार्यक्रम पूरा हुआ और संत यहाँ से गए, क्या आप समझ लो कि 2-4 दिन में ही वारदात होना तय। और आए तो बोले कभी तो यहाँ के तो बिछाने की चद्दर ही उठाना के लिए बर्तन भांडे कटोरा लोटा मिल जाए तो लोटा गिलास ले जाए, जो है सब खाली हाथ कैसे जाए। जिस घर में जाए बिना बोनी किए, बिना बोनी के घर से बाहर कैसे कदम धरे। बोनी करना जरूरी था। भगवान ने कहा कि नहीं साहब, बोनी खराब नहीं होनी चाहिए, पहला घर है इसमें आकर के खाली हाथ ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ ना कुछ तो लेकर के जाएंगे। तो अब कन्हैया कैसे करे चोरी। छीपे को हाथ लगाया तो घंटी बज जाएगी, और घंटी बज गई तो पता चल जाएगा। भगवान ने कहा रुको। भगवान ने घंटी के हाथ जोड़े और घंटी से हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे घंटी महारानी, हे घंटी देवी, मैं विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर हमारे हाथ लगाने से तुम नहीं बची, अगर हमारे हाथ लगाने से तुम नहीं बची तो 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तुम्हारे नाम का। 101 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा तुम्हारे नाम का, अगर नहीं बची तो। वाह साहब, कृष्ण कन्हैया श्याम सुंदर विनती करने नहीं माने, ऐसा हो सके तो अब साहब भगवान ने जो वो पिरामिड बनता है ना, ह्यूमन पिरामिड, अपने ग्वाल सखाओं को नीचे, फिर उसके ऊपर सबसे ऊपर कन्हैया चढ़े, छीके को हाथ लगाया, घंटी नहीं बजी, घंटी नहीं बजी, मक्खन निकाला, घंटी नहीं बजी, सबको बांटा, नीचे वाले को, फिर नीचे से ऊपर वाले को, फिर उसके ऊपर वाले को, सबको दे दिया, सब भरपेट मक्खन सबने खा लिया। और आखिरी में अब कन्हैया बच्चे के हाथ अब अपन खा करके अपना पेट भर लेते हैं। जैसे ही भगवान श्री श्याम सुंदर ने मक्खन का जो है अलोनी का वह लोंदा निकाला और मुंह पे जैसे लगाया तो घंटी अब तो साहब जैसे घंटी बजी वो गोपियों को पता चल रहा, अरे चोर पकड़ो। और जो नीचे वाले थे ना साहब, ये तो क्या हुआ कि सब के सब नीचे के नीचे खिसक लिए, सब नीचे से ही गायब, कोई खिड़की से ना कोई दरवाजे से, कोई छप्पर के ऊपर से भाग करके सबके सब नजारा। अब कन्हैया वहां छीटा पड़ करके ऊपर ही लटक गए साहब श्याम सुंदर, अब वहां छीका पकड़ कर लटके हुए हैं। अब भगवान ने गुस्सा किया, घंटी तुम बजी तो बजी कैसे, मैंने तुमसे इतनी प्रार्थना करी, तुम्हें 101 रुपए के प्रसाद का जो है मैंने चढ़ाने की मन्नत भी मांग ली, फिर भी तुम बची। घंटी कहने लगी, श्याम सुंदर गलती मेरी नहीं, अपराध मेरा नहीं है। देखो आपने मन्नत करी कि मत बजना, तो देखो मैंने अपनी पूरी मन्नत भी पूरी करी। आपका संकल्प, आपका जो मन्नत थी, आपकी मनोती को मैं उसका मान रखा है। कैसे कि देखो आपने हाथ लगाया छीको कि मैं बची नहीं बची, फिर आपने उसमें जो मक्खन निकाला मैं बची नहीं बची, फिर आपने सब अपने ग्वाल वालों को, अपने सखाओं को, अपने मित्र मंडलियों को मक्खन खिलाया मैं बची नहीं बची। अरे तो जब तो नहीं बची लेकिन मैंने खाया तब क्यों बची। उसने कहा ठाकुर जी आप कैसी बात करते हो, भगवान को भोग लगाया तो घंटी बजाना चाहिए कि नहीं बजाना चाहिए। तो आपने भोग लगाया, आपने मक्खन आरोगा और तब मैं नहीं बजती तो फिर कैसे काम चलता। ठाकुर जी को भोग लगाते समय घंटी बजाना चाहिए, इसलिए मैं बजी। भगवान ने कहा 101 रुपए की प्रसाद कैंसल, 101 रुपए की प्रसाद कैंसल। अब तो साहब नीचे उतारा, कन्हैया को पकड़ करके हाथ, जो थी ललिता सखी, बड़ी चंड, बड़ी चतुर, बड़ी चालाक, ले गई कन्हैया को पकड़ कर, श्याम सुंदर का हाथ पकड़ करके ले गई, खींचते ले जा रही है रास्ते में। भगवान ने देखा कि आज तो फंसे बुरे, आज अगर मैया के सामने ले गई तो बड़ी मार पड़ेगी, अब इससे छूटे तो छूटे कैसे, इससे छूटे कैसे। भगवान ने तरकीब नंबर 13 निकाली कि हाँ कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। रास्ते में चलते इससे कहा कि देखो और जरा सुनो तो सही, देखो तुम्हारे हाथ कितने कठोर,
काम कर करके खेती बाड़ी के कामों में रत रहने से तुम्हारे हाथ ऐसे कठोर हो गए हैं, मैं बेचारा मक्खन जैसा नरम मुलायम, मेरा शरीर, मेरा हाथ दुखने लगा है तेरी पकड़ से, मेरा हाथ दुखने लगा है। देखा तो वाकई में हाथ में लील पड़ गई सांप कन्हैया के। तो श्याम सुंदर ने कहा कि जरा एक काम कर, तू मुझे ले जा, मना नहीं है, माँ के सामने ले जा, तू मेरी मार पड़वा, तू मेरी डांट पड़ा, कोई मना नहीं, लेकिन एक काम कर, कि तेरे हाथ की पकड़ से मेरा हाथ दर्द होने लगा है, तो ये हाथ छोड़ करके मेरा ये दूसरा हाथ पकड़ ले, ये हाथ छोड़ करके दूसरा हाथ पकड़ ले। भगवान ने इतना कहा, उसने कहा हाँ बात तो सही है, छोरा बेचारा जरा सा बच्चा है, तो मैं तो जो है मोटी ताजी हट्टी कट्टी खेती के काम कर करके हाथ धो गए बाटे जैसे, तो ऐसे कठोर हाथों से इसकी नरम नरम काया मक्खन खा खा करके ये खुद ही मक्खन जैसा हो गया है, तो इसके शरीर में दर्द तो हो रहा होगा, हाथ वाकई में दुख रहा होगा। अब उसने हाथ बदलने के लिए जैसे वो हाथ छोड़ा, श्याम सुंदर ने इस हाथ को छुड़वा करके जो दूसरा हाथ पकड़वाया था, सामने से एक व्यक्ति आ रहा था, आनंद फानंद में उसका हाथ पकड़ा दिया, उसका हाथ पकड़ाया और कन्हैया तो पीछे से जो है मुंह 11 हो गए, रवाना गायब, गलियों में होते हुए अपने घर में जाकर के बैठ गए, घर में जाकर के बैठ गए। और इसको पता नहीं कि ये हुआ क्या है, ये तो उसी धुन में है कि बस आज तो ले जाऊंगी, आज तो मार पिटवाऊंगी, ले गई खींचते खींचते। अब वो व्यक्ति भी क्या बोले, श्याम सुंदर ने इशारा कर दिया पहले तो चार छड़ी को बाप बोलने नहीं। अब वो आदमी पीछे पीछे हो लिया, अब साहब वो पीछे पीछे जा रहा है और यह पहुंची ललिता, वहां जाकर दूर से चिल्लाने लगी, यशोदा, अरे ओ यशोदा, अरे बाहर निकल। कौन है सुबह सुबह सिर खाने वाला? यशोदा ने कहा क्या है, क्यों चिल्ला रही है, क्यों चिल्ला रही है? देख आज तेरे लाल को मैं अपने हाथों से रंगे हाथ पकड़ लेके लाई हूँ, ये मेरे घर में आया था वापस चोरी करने के लिए, देख देख आज मैं लेकर के आई हूँ। अब तो साहब यशोदा ने मन में विचार किया, वो तुम्हें सुनो 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 यशोदा, माँ की गुजरिया देने लगी ताला, सुनो सुनो यशोदा, माँ की गुजरिया देने लगी ताला, भारती में तो जावे, कभी कहानी वानी में जावे, तो कितनी नहीं घूम बचा
महारानी यशोदा के द्वार पहुंची। यशोदा महारानी ने सुना, कह रही ये कैसे कह रही कि मैं तेरे लाल को जो है पकड़ करके लाई हूँ। कन्हैया तो अभी जो है घर में आंगन में खेल रहा था। आवाज लगाई, कन्हैया, ओ कन्हैया। भगवान श्याम सुंदर सो रहे थे, झट उठ करके आके मसलते हाँ अम्मा क्या हुआ? यशोदा ने देखा कि ये तो अंदर है, ये किसको पकड़ कर ले, ये तो अंदर है, ये किसको पकड़ करके लाई है? वही अटारी पर बाहर निकलते झरोखे में से देखा और वहीं से खड़ी खड़ी हंसने लगी। अब तो ये ललिता कहने लगी, अरे ये हंसती क्या है, लावनी हो गई है? आज जब तेरा छुरा पकड़ा गया तो तुझे हंसी आ रही है, पगला गई है क्या? यशोदा महारानी ने कहा, जरा एक बार घूम के तो देख ले, बड़ा मेरा लाला लाला करके जरा देख तो सही है कौन? अरे है कौन? क्या तेरा छोरा है और क्या? तेरा लाल है वही दुष्ट नटखट, जब देखो सबके घरों में घुस घुस करके माखन चोरी क्या करता है। आज रंगे हाथ पकड़ आया, देख पकड़ करके लाई हूं मैं तेरे सामने। यशोदा महारानी ने कहा कि ठीक है मैं तो देख लूंगी, लेकिन पहले तू भी देख।